हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइस 10 बज चुके हैं, जल्दी से फटाफट सभी आ जाइए। हम अपनी इंग्लिश की क्लास की शुरुआत करते हैं, तो जल्दी से सभी जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को, ताकि सभी क्लास में आ जाए। फिर बीच में आते हैं सभी लोग तो फिर परेशानी होती है, उन्हें समझ नहीं आता कि टॉपिक क्या चला हुआ है और कितना हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी अपने फ्रेंड्स को अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। तो तब तक हम बात करते हैं कि आज हमारी इंग्लिश की गाइस ये 5th क्लास है और आज की क्लास में हम 2 महत्वपूर्ण इंग्लिश टीचिंग के मेथड्स जानेंगे, जिनमें कौन कौन सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइलिंगुअल मेथड के बारे में, बाइलिंगुअल मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। ठीक है, और दूसरा हम कौन सा मेथड जानेंगे आज, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो इन टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, सो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी तक इन दोनों मेथड से कोई शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर का होता है वो नहीं पूछा गया है, लेकिन चांसेस है, क्योंकि इससे पहले जो दोनों मेथड मैंने आपको बताए, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, इन दोनों से बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, वो आप सीख चुके हैं बहुत अच्छे से, इनको भी थोड़ा ध्यान से सीखेंगे तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से फटाफट सभी आ जाइए, फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। आपके लिए नोट्स बिल्कुल रेडी है, बनके तैयार है और बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। सो आ जाइए सभी लोग। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, कल की क्लास में हमने डायरेक्ट मेथड पर चर्चा की थी कि डायरेक्ट मेथड कैसा है, उसके कौन किसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड, टारगेट लैंग्वेज को कैसे सिखाया जाता है डायरेक्ट मेथड में, और हमने ये भी जाना था कि उसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या होते हैं। लेकिन गाइस एक पॉइंट है जो मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ, वो उसके अंतर्गत रह गया था और ये बहुत ही अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर में बना हुआ है और 2 बार पूछा गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2016 और 2018 में पूछा गया है MCQ की फॉर्म में कि डायरेक्ट मेथड का ओरिजिन क्या है, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई डायरेक्ट मेथड की। तो अब आप लोग लिख लीजिए इसको, जल्दी से अपने नोटबुक उठाइए और इसको सबसे पहले मेंशन कर लीजिए कि डायरेक्ट मेथड का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, तो वह है गाइस फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से लिया गया है ये मेथड। तो जल्दी से अपने नोट्स में यहाँ पर इसको मेंशन कर लीजिए। ठीक है, कर लिया है सभी ने, इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि ये आपको PDF में नहीं मिलेगा, ये मैंने अभी आपको बताया है। तो जल्दी से इसको कर लीजिए चेंज। एक और दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से ही एक और पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी एक बार मैं बताना चाहूँगी क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर पेपर 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि जो डायरेक्ट मेथड है वो किसके अगेंस्ट है। ठीक है, जो डायरेक्ट मेथड है वो और अदर किस मेथड के अगेंस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड था, ये मेथड उसके अगेंस्ट है, यानी उसका बिल्कुल अपोजिट है। तो ये बात आपको दोनों ध्यान रखनी होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो चलिए अब आज की हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग आ गए हैं तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करें। मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, बाइलिंगुअल मेथड और डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के बारे में। और इंग्लिश से डरना बिल्कुल आप छोड़ दोगे, इतने ईजी और अच्छे नोट्स के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम किस मेथड पर बात करेंगे, बाइलिंगुअल मेथड पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों जब हम किसी मेथड की बात करते हैं तो हम ये जानना शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये मेथड दिया किसने है। बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल यानी 2 भाषाओं वाला मेथड, बाइलिंगुअल 2 लैंग्वेज इसमें यूज करते हैं। सबसे पहले इस शब्द का अर्थ आपने समझा, बाइलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेजेस हम इसमें यूज करते हैं। और उसी के साथ बात करें कि मेथड किसने दिया, तो दिस मेथड इज गिवन बाय प्रोफेसर CJ डॉडसन। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि CJ डॉडसन ने कौन सा मेथड दिया, बाइलिंगुअल मेथड दिया। और डॉक्टर वेस्ट मेथड किसने दिया,
वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। डॉक्टर वेस्ट ने ही दिया वैसे तो, लेकिन यहाँ पर आप लोग इसका ध्यान रखें कि सीजे डॉडसन ने कौन सा मेथड दिया, तो बाइलिंगुअल मेथड दिया, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब इसी के साथ ही दोस्तों क्या होता है बाइलिंगुअल मेथड में, उसको मैंने कुछ पॉइंट्स में डिफाइन करने की कोशिश की है, पैराग्राफ में नहीं है चीज़ें, पॉइंट्स में क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाए। और गाइज कल की क्लास में आप सभी लोग क्यों नहीं आए थे मुझे ये भी बता दीजिए, क्योंकि कल की क्लास में आप बहुत कम थे, इसी वजह से मेरा मन नहीं था आज इंग्लिश की क्लास लेने का, लेकिन फिर सोचा कि चलिए ठीक है ले लेती हूँ। लेकिन अगर आप लोग इसी तरीके से लाइव सेशन से कम जुड़ेंगे या फिर बाद में कम देखेंगे क्लास को, देखिए मेरा मन नहीं करेगा, साफ सीधी बात है क्लास लेने का आपका। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास के साथ साथ नोट्स बनाइए, क्लास को देखिए, तभी मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी, अन्यथा नहीं। चलिए जानते हैं बाइलिंगुअल मेथड इज ए टाइप ऑफ ए न्यू टीचिंग मेथड। यानी दोस्तों जो हमने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा, डायरेक्ट मेथड, वो कैसे मेथड थे, वो ओल्ड मेथड थे, ठीक है, पुराने जमाने वाले। लेकिन जो बाइलिंगुअल मेथड है ये एक न्यू टीचिंग मेथड का टाइप है, यानी जो नया मेथड लॉन्च किया गया, उनकी कमियों को देखते हुए, उन मेथड्स में जो खामियां रह गई थी उनको सुधार करने के लिए नए मेथड की इन्वेंशन की गई। तो उसी का ये एक टाइप है बाइलिंगुअल मेथड, जो कि किसने दिया, प्रोफेसर सीजे डॉडसन ने। दिस मेथड इज रिसेंटली गिवन बाय प्रोफेसर सीजे डॉडसन। समझ आई बात, बहुत अच्छा। अब देखिए गाइज इसकी आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस मेथड की, वो आपको इन पॉइंट्स से ही क्लियर हो जाएगी। बाइलिंगुअल मेथड इज मिडवे बिटवीन द ओल्ड मेथड। क्या कहा गया है कि बाइलिंगुअल मेथड एक ऐसा मेथड है जो ओल्ड मेथड का एक मिडवे का काम करता है, ओल्ड और न्यू मेथड के बीच में रहने का काम करता है, जोड़ता है इन दोनों को, ठीक है, न्यू मेथड को और ओल्ड मेथड को जोड़ने का काम कौन करता है, बाइलिंगुअल मेथड। क्योंकि इसमें कुछ बातें तो ऐसी है जो ओल्ड मेथड हमने जाने थे, जिसमें कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड था, ठीक है, डायरेक्ट मेथड था, कुछ बातें तो वहां से उठा ली गई है और कुछ और नई ऐड कर दी गई है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि ये उनका एक मिडवे है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड। यहाँ पर जो टारगेट लैंग्वेज यूज की जाती है, जो भी हमें सिखानी है, फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, कोई भी अदर फॉरेन लैंग्वेज, एंड समटाइम इन ऑर्डर टू लेट द चाइल्ड अंडरस्टैंड मदर्स टंग इज यूज्ड। यानी यहाँ पर दोस्तों बात की गई है कि बच्चे को टारगेट लैंग्वेज जब सिखाता है कोई टीचर, तो क्या करता है कि उसमें जब ज़रूरत पड़े, मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो यानी ज़रूरत पड़ने पर क्या कर लेते हैं, इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि एक ही लैंग्वेज यूज़ करनी है, इसमें हम 2 लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं अपनी क्या कह सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग। यानी बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है किसी कॉन्सेप्ट को, तो हम उसकी मदर टंग भी यूज़ कर लेते हैं। अब एक और अच्छी बात यहाँ पर ये है और समझने वाली बात ये है कि यहाँ जो सेकंड लैंग्वेज होती है हमारी मदर टंग, चाहे वो वहाँ मराठी हो, गुजराती हो या हिंदी हो, बच्चे की जो भी मातृभाषा है, वो कौन यूज़ करेगा, सिर्फ टीचर कर सकता है, बच्चा सेकंड लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि चाइल्ड डज नॉट यूज़ मदर टंग, बच्चा मदर टंग यूज़ नहीं करेगा, ओनली टीचर्स इफ रिक्वायर्ड यूज़ ऑफ मदर टंग। सिर्फ यहाँ पर टीचर यूज़ कर सकता है सेकंड लैंग्वेज का समझाने के लिए बच्चे को, बच्चा नहीं यूज़ कर सकता मदर टंग को, ठीक है। समझ आ गई बात, क्या कहा गया है यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी एक ही लैंग्वेज पर जोर दिया जाता हो या फिर कोई रूल्स बना दिए गए कि सिर्फ आप इंग्लिश में ही बात करेंगे या जो भी आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसमें ही बात करें। इसमें टीचर को फ्री छोड़ा जाता है, कोई बर्डन नहीं होता उसके ऊपर। यानी कि जैसे ही आपको सिचुएशन लगे, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो आप उसकी मदर टंग में उसको समझा सकते हैं, लेकिन बच्चा यूज़ नहीं करेगा। यहाँ ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चा सिर्फ टारगेट लैंग्वेज को यूज़ करेगा। तो ये था यहाँ पर बाइलिंगुअल मेथड, जो कि प्रोफेसर सीजे डॉडसन ने दिया, और ये एक मिडवे बन गया ओल्ड और न्यू मेथड के बीच में। समझ आया इतना आप सभी को। फिर हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। इतना आप सभी लोगों को क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए।
बहुत अच्छे, चलिए ठीक, ओके ओके। अब हम बात करेंगे गाइस मेरिट्स की, ठीक है। मेरिट्स क्या होते हैं आपके बाइलिंगुअल मेथड के। बाइलिंगुअल मेथड के कौन कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए, सबसे पहली है नो बर्डन ऑन टीचर्स। अध्यापक के ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता, वो फ्री फील करता है कि जैसा उसका मन करता है, जैसे उसे क्या कह सकते हैं कि जैसे उसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। कोई बर्डन नहीं होता, कोई रूल्स नहीं थोपे जाते टीचर के ऊपर कि नहीं आप सिर्फ इस मेथड का यूज़ करेंगे या फिर आप सिर्फ डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करेंगे, आपको सिर्फ टारगेट लैंग्वेज यूज़ करनी है, आप हिंदी का यूज़ या मदर टंग का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते, चाहे आप समझा पाए चाहे ना समझा पाए। तो ऐसा नहीं होता, टीचर जो है बिल्कुल फ्री रहता है, कोई बर्डन नहीं होता, ठीक है। अपने अनुसार वो दोनों भाषाओं का यूज़ करता है। दूसरा है फ्लुएंसी इन स्पीकिंग। इस मेथड को यूज़ करने से स्पीकिंग की फ्लुएंसी बढ़ती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट। अगर हम इस मेथड को यूज़ करते हैं तो क्लास में ईजिली बच्चों को कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ क्लियर कर सकते हैं और बच्चे आसानी से उसको समझ भी जाते हैं। आगे बात करें, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हो जाता है दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके मेथड्स को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका कोई मेथड नहीं बचेगा। फिर इससे नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट मंडे होगी, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 डेज आपकी क्लास होती है इंग्लिश की। तो जो नेक्स्ट मंडे आपकी क्लास होगी वहाँ पर हम अप्रोच के बारे में, अप्रोच जो आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है, यहाँ से आप कह लीजिए, या फिर नेक्स्ट टॉपिक, तो वो डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में मेथड खत्म हो जाएंगे आपके, तो बहुत ध्यान देना है आपको क्लास में। और कल आपकी हिंदी की क्लास होगी, ठीक है। चलिए बात करें दोस्तों मदर टंग। मदर टंग इज यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। यानी यहाँ ये कहा गया है कि बच्चे की जब सीखता है बच्चा, वो अर्ली स्टेज पर होता है अपनी, तो वहाँ पर मदर टंग का यूज़ कर लिया जाता है। जब कोई नए वर्ड्स आते हैं उसके सामने या कोई हार्ड वर्ड्स आते हैं जिनको वो समझ नहीं पाता है, तो ऐसे में क्या किया जाता है कि टीचर नए वर्ड्स को समझाने के लिए, उनका मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए मदर टंग का यूज़ कर लेता है। तो इतने आपको समझ में आ गया। ये थे दोस्तों इसके मेरिट्स। किस मेथड की बात अभी हम कर रहे हैं? बाइलिंगुअल मेथड की, कि टीचर बाइलिंगुअल मेथड किस तरीके से यूज़ करता है दोनों लैंग्वेजेस का बच्चों को क्लासरूम में सिखाने के लिए। अब हम गाइस बात करेंगे जो डिमेरिट्स है, यानी इसके कौन कौन सी खामियां हैं, कमियां हैं इस मेथड की, बाइलिंगुअल मेथड की। तो चलिए वो बात कर लेते हैं। पहला है यहाँ पर, इन दिस मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर। यानी यहाँ ये कहा गया है कि बच्चे जो है सिर्फ चुपचाप बैठ कर के सुनते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है, सक्रिय नहीं रहते, निष्क्रिय बैठ के सिर्फ और सिर्फ ग्रहण करते हैं, अध्यापक के द्वारा कही गई बातों को सिर्फ सुनते हैं और समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, तो क्या होता है कि यहाँ पर बच्चे सिर्फ सुनते हैं और सक्रिय नहीं रहते क्लासरूम में, तो इसलिए ये मेथड अच्छा नहीं है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि इसलिए ये मेथड अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ यहाँ पर पैसिव लिसनर्स होते हैं, उनका पार्टिसिपेट क्लास में नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सेकंड इसका पॉइंट होगा कि इन दिस मेथड सम अदर एस्पेक्ट्स लाइक रीडिंग, राइटिंग आर इग्नोर्ड। यानी गाइज यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो अदर एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के, उनमें यहाँ रीडिंग और राइटिंग दोनों को क्या किया जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है। एक टीचर के द्वारा या क्लासरूम में रीडिंग और राइटिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। तो एक सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा जो इन चारों एस्पेक्ट्स को फॉलो करे, LSRW इन चारों एस्पेक्ट्स को फॉलो करे, एक सबसे अच्छा मेथड वही माना जाता है। तो चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या है, क्या कहता है कि इन दिस मेथड ग्रामर इज नॉट टॉट सिस्टमेटिकली टू स्टूडेंट्स। इस मेथड में ग्रामर को जो है एक सिस्टमेटिक वे में बच्चे को नहीं सिखाया जाता है, ठीक है, इसीलिए इस मेथड की ये खामी है। तो ये आपने देखा, बाइलिंगुअल मेथड आपका कंप्लीट हो जाता है। बाइलिंगुअल मेथड। अब हम बात करेंगे डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड की। एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं, देन नेक्स्ट मेथड की ओर चलेंगे। बाइलिंगुअल मेथड में हम दो
कह सकते हैं कि 2 लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो टारगेट लैंग्वेज और जो भी दूसरी मदर टंग होती है। ये मेथड किसके द्वारा दिया गया? प्रोफेसर सीजे डॉडसन के द्वारा। और बाइलिंगुअल मेथड कैसा मेथड है? एक नया मेथड है, ठीक है। और ये एक मिडवे का काम करता है ओल्ड और न्यू मेथड के बीच में। इसमें बच्चे मदर टंग को यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन टीचर कर सकता है जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें मेरिट क्या है इसके कि टीचर के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है, वो फ्री फील करता है बच्चे को सिखाने में जैसे उसका मन होता है। फ्लुएंसी, स्पीकिंग की फ्लुएंसी बढ़ती है और इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। नया वर्ड जब भी बच्चे के सामने आता है उसको टीचर एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी उसकी मदर टंग का यूज़ कर सकता है। तो ये था आपका बाइलिंगुअल मेथड। देन हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड जो आपका है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग यही जानें कि ये मेथड किसने दिया और इसका नाम डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड क्यों पड़ा। ये मेथड दिया गया डॉक्टर माइकल वेस्ट के द्वारा। तो इसके नाम के पीछे आप देख रहे हैं वेस्ट, इसी वजह से यहाँ पर इन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा इनके मेथड का, क्या? डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? तो इसी वजह से इनका नाम रखा गया, इस मेथड का नाम रखा गया डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है ये कुछ अलग है। किस तरह से? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बातें बताई डॉक्टर वेस्ट ने कि बच्चा कैसे सीखता है। इन्होंने कहा कि भारतीय बच्चा कैसे सीखेगा जब हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करवाएंगे, उसे पढ़ने का मौका देंगे, रीडिंग करवाएंगे बच्चे से, तो वो खुद ही सभी चीज़ों को सीखने लगता है। उसकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि अच्छा ये क्या कहना चाहता है, इसमें लिखा क्या है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड में क्या होता है, इसे भी न्यू मेथड का एक टाइप माना जाता है। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इज अ टाइप ऑफ न्यू टीचिंग मेथड। जैसे कि बाइलिंगुअल मेथड और डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ये दोनों किसके टाइप्स हैं? न्यू टीचिंग मेथड के, यानी इनको सबसे बाद में इन्वेंट किया गया। दिस मेथड इज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर माइकल वेस्ट। ये हमने अभी जान लिया है कि ये मेथड किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर वेस्ट के द्वारा ही ये मेथड दिया गया है। आगे बात करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यहीं से आपको पूरा ये मेथड क्लियर हो जाएगा। क्या कहा गया है कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल दैट ए चाइल्ड लिसन, अंडरस्टैंड बिफोर ही स्पीक। डॉक्टर वेस्ट क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि जब बच्चा सीखता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? सुनता है। उसके बाद उसकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है बोलने से पहले, और देन वो उस कॉन्सेप्ट के बारे में या उस आपका जो भी विषय वस्तु है उसके बारे में बोलता है। तो सबसे पहले बच्चा, देखिए अगर आप एक नेचुरल प्रोसेस देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा होता है, तो सबसे पहले क्या करता है? वो किस स्किल का डेवलपमेंट उसमें होता है? तो वह होता है सुनने का, लिसनिंग का। छोटा बच्चा आपने देखा होगा कि जब बड़े आपस में बात करते हैं, जब तक वो बोलना भी नहीं जानता तो कितना ध्यान लगा करके उसको सुनता है, भले ही कुछ समझ में आए या ना आए। तो इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने कहा और नेचुरल मेथड एक फॉलो किया कि बच्चा जो है वो बोलने से पहले सुनता है, और सुनने के बाद उसकी जब एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, देन वो क्या करता है? बोलना शुरू करता है। तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि एक लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले किस स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए? तो वह है लिसनिंग, सुनने का। उसके बाद बोलना सीखता है बच्चा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। रीडिंग इज ए पैसिव एक्टिविटी, यानी यहाँ क्या कहा गया है? रीडिंग एक कैसी एक्टिविटी है? पैसिव एक्टिविटी है, यानी ये एक निष्क्रिय यहाँ पर बच्चा रहता है, एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। एक तो एक्टिव होता है, एक पैसिव। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि रीडिंग कैसी एक्टिविटी है? एक पैसिव एक्टिविटी है, क्योंकि रीडिंग में बच्चा एक रिसिप्टर की तरह काम करता है, चीज़ों को ग्रहण करता है, ठीक है। क्योंकि पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो यानी उसने क्या किया? ग्रहण की गई उस लिखी हुई बातों को रीडिंग करके। तो ये कैसी एक्टिविटी हुई? पैसिव एक्टिविटी हुई। इसमें बच्चा क्या करेगा? ग्रहण करेगा सामने की विषय, जो उसकी विषय वस्तु है। दोस्तों ऐसी दो एक्टिविटीज़ होती है जो पैसिव होती है, यानी जिनमें बच्चा क्या करता है? ग्रहण करने का कार्य करता है। ये हमने हिंदी में जब हमने पठन एवं लेखन
वाला सब्जेक्ट डिस्कस किया था, उसकी पहली क्लास में हमने जाना था कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती है या कौन कौन से ऐसे कौशल होते हैं जिनमें हम ग्रहण करते हैं। तो याद कीजिए, उसको यहाँ रिलेट करिए, जल्दी से उसको यहाँ पर रिलेट करिए। आप इसी से वही बात कहना चाह रहा है कि 2 कौशल ऐसे हैं जिनमें बच्चा ग्रहण करता है। एक तो आपने देख लिया यहाँ रीडिंग, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरे की बात करें तो वह है लिसनिंग। लिसनिंग में भी बच्चा दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है और रीडिंग में भी, ठीक है। लेकिन एक होता है कि अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना। बच्चा जब अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करेगा यानी उन्हें प्रोड्यूस करेगा, तो वो कैसा होगा, वो एक्टिव होकर के वर्क करेगा, उसमें उसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो पैसिव एक्टिविटी होगी उसकी, वो उसकी एक्टिव एक्टिविटी होगी, क्योंकि पैसिव में बच्चा निष्क्रिय रहता है, और निष्क्रिय किस किस में रहता है, लिसनिंग में और रीडिंग में, क्योंकि अपने आप से यहाँ पर ये कुछ भी नया नहीं कर रहा है, सिर्फ लिखी हुई बातों को सुन रहा है, समझ रहा है और उनको ग्रहण कर रहा है। लेकिन एक्टिव जो स्किल होती है वो कौन कौन सी होती है, स्पीकिंग होती है, जिसमें बच्चा नए नए शब्दों का प्रयोग करता है, उसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, और राइटिंग होता है, ठीक है। तो अब आपको दोनों के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि रीडिंग इज ए पैसिव एक्टिविटी व्हेन मीन्स विच मीन्स रिसिप्टिव, यानी वही बात कही गई है जो मैंने आपको बताई कि पैसिव एक्टिविटी होती है रीडिंग, जिसमें कि वो क्या करता है, एक रिसिप्टर की तरह वर्क करता है, ग्रहण करता है, कमांड ओवर द लैंग्वेज। ओके, देन अगला पॉइंट है यहाँ पर, सो एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, यानी एम्फेसाइज करता है, जोर देता है रीडिंग स्किल के डेवलपमेंट पर। इन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर पठन कौशल है उस पर ज़्यादा जोर देता है। कौन सा स्किल, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इस स्किल पर ज़्यादा फोकस करता है। कौन से पर, रीडिंग पर। आगे बात की गई है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड अपील्स टू बोथ आईज एंड ईयर्स आर कॉल्ड एज ऑडियो वीडियो मेथड। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड जो है वो ऑडियो वीडियो मेथड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं कि बच्चे को जो है हम कुछ टीचिंग लर्निंग एड्स के हेल्प से यहाँ पर, या ऑडियो वीडियो एड्स की हेल्प से बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे हम टेलीविज़न का यूज़ कर सकते हैं, सिनेमा का यूज़ करते हैं, फिल्म्स, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। बच्चा उन्हें देखता है, सुनता है और ग्रहण करता है। तो इसीलिए इसको हमने एक और नाम दे दिया है यहाँ पर, ऑडियो वीडियो मेथड। तो कौन सा है ऑडियो वीडियो मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है, ठीक है। और जैसे इस पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो है किसी भी कुछ भी बोलने से पहले क्या करेगा, सुनेगा, ठीक है। जब वो बोलना शुरू करेगा उससे पहले वो क्या करेगा, सुनेगा, और एक अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो जाएगी। देन वो कैसे वर्क करेगा, एक्टिवली वर्क करेगा, उसके बाद वो कुछ बोलेगा या लिखेगा। तो ये पूरा मेथड था आपका डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें वो मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं था, इसमें इतना ही ज़्यादा ज़रूरी था, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आप सुन लीजिए थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, या डिमेरिट्स के बारे में। मेरिट्स तो ये हो ही जाएंगे जो ऊपर लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके डिमेरिट्स कौन कौन से हो सकते हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये मेथड जो है सिर्फ और सिर्फ किस पर आपने देखा, किस पर जोर देता है, तो रीडिंग पर जोर देता है। लेकिन जो बाकी बचे 3 स्किल्स होते हैं, कौन कौन से, राइटिंग, स्पीकिंग और कौन सा बचा, लिसनिंग, इन 3 मेथड को ये इग्नोर करता है। सबसे ज़्यादा जोर कहाँ देता है, रीडिंग मेथड पर देता है कि भैया रीडिंग है सब कुछ, बच्चा इसी से सीख पाएगा। लेकिन दोस्तों इसकी एक डिमेरिट हो जाती है इसी वजह से कि क्या खाली रीडिंग करने से बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा उसकी विषय वस्तु में, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की वजह से उसका इंटरेस्ट नहीं बन पाता है उसके विषय वस्तु में। तो इसीलिए ये दोनों इसके डिमेरिट्स हो सकते हैं, यह है।
तो इसी के साथ हमने दोस्तों दोनों मेथड्स पर बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड और आपका बाइलिंगुअल मेथड। तो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देन अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर ले और पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी। शाम को साइंस की क्लास है, सभी ध्यान रखें, 4 बजे साइंस की क्लास होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।